यो होलामी गोलोंडो तुम सभी का योकोसो है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में अपन काजू नंबर 8 वर्सेस काजू नंबर 9 की फाइट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस आर्क का सबसे शॉर्टेस्ट फाइट को हम कवर करेंगे, जो कि होने वाला है काजू नंबर 14 वर्सेस आशिरो मीना की फाइट। तो चलो यार और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए बढ़ते हैं फाइट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं आशिरो मीना वर्सेस काजू नंबर 14 की फाइट हो रही है ताचिकावा सिटी टोक्यो में। अपन देखते हैं नंबर 14 चारों तरफ सिर्फ तबाही मचा रहा है और इस तबाही को रोकने के लिए डिफेंस फोर्स के मेंबर्स के नंबर 14 के ऊपर फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन नंबर 14 को इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड फिर उसी वक्त एक देवी की तरह एंट्री होती है आशिरो मीना की। आगे अपन के सामने एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे अपन यंग मीना और काफका को देखते हैं। काफका बोलता है मीना मैं समझ सकता हूँ तेरे को टेंशन हो रहा है और टेंशन होना भी चाहिए क्योंकि ये तेरा फर्स्ट एग्जाम है, लेकिन तू टेंशन मत ले। देख तू मेरे को एक्सपर्ट मान सकती है, तू मेरे को फॉलो कर सकती है क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने इस एग्जाम को 5 बार दिया है। ब्रो इज सो प्राउड ऑफ इट। तो यहाँ पे काफका बेसिकली मीना को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। काफका बोलता है देख तू अगर फेल कर भी जाती है फिर भी डीमोटिवेट मत होना, तू मेरी तरह एकदम चिल रहना। एंड काफका और भी बोलता है कि एक बार फेल होने से कुछ नहीं होता, तेरे पास और भी चांसेस है। सो अगर तू बाई चांस फेल हो जाती है देन डीमोटिवेट मत होना। फिर आगे अपन देखते हैं एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं और पता चलता है कि मीना तो पास हो चुकी है, लेकिन काफका की फिर से लग गई। भाई फिर से फेल हो चुका है। सो बेसिकली ब्रो फेल्ड 6 टाइम्स इन अ रॉ। फिर आगे अपन देखते हैं मीना डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करते हैं। उसके स्किल्स के थ्रू वो एकदम स्पॉटलाइट में आ जाती है। देन एक दिन उसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसको एक काजू को पेलना था। पहले वो घबरा जाती है, लेकिन बाद में वो काफका को याद करके उस काजू को पेल देती है। एंड फिर आगे अपन प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। अपन देखते हैं मीना फुल पावर में काजू नंबर 14 के ऊपर अटैक करती है। मीना फर्स्ट शॉट फायर करते हैं, लेकिन अपन देखते हैं काजू नंबर 14 को ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड शॉट में नंबर 14 खत्म हो जाता है। बट मरने से पहले नंबर 14 अपने जैसा दिखने वाला व्हाइट कलर का कुछ तो अपने बॉडी से निकालता है। आगे मीना ने नंबर 14 को पेल दिया। ये अपडेट सभी डिफेंस फोर्स के मेंबर के साथ शेयर हो जाती है। सभी बहुत खुश थे। तभी अपन देखते हैं नंबर 9 सौरभ जोशी से इंस्पायर होके व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता है। लिटरली वो व्लॉगिंग ही कर रहा था, ऊपर से वो थिंग लाइव चल रहा था तो उसका लाइव स्ट्रीमिंग का प्रैक्टिस भी हो गया। वो बोलता है हेलो मैक टेस्टिंग डिफेंस फोर्स के लोगों, क्या तुम मेरा आवाज सुन सकते हो? देखो दोस्तों, मेरे को बहुत दिनों से मन था व्लॉगिंग स्टार्ट करने का, तो मैंने सोचा आज ही स्टार्ट कर देते हैं। तो नंबर 9 अभी एक यूट्यूबर बन चुका है। देखो दुनिया की माँ बहन करना एक तरफ और पैसा कमाना एक तरफ, दो रोटी के लिए एक आदमी को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। आगे नंबर 9 बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम लोग मेरे चाचा के लड़कों को इतना इजीली पेल दोगे, लेकिन हाँ भले ही तुम लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बट फिर भी ये फाइट मैं जीत चुका हूँ। मेरे को बस उस पावर को लेके तुम सबकी माँ बहन एक करना है। यहाँ पे मीना के पावर्स की बात हो रही है। अगर नंबर 9 मीना को एब्जॉर्ब कर लिया देन वो मीना के पावर्स को यूज कर पाएगा, जस्ट लाइक वो ईसाओ के पावर्स को यूज कर सकता है। फिर आगे अपन देखते हैं नंबर 9 नंबर 14 के बॉडी से जो व्हाइट कलर का कुछ निकला था उसके अंदर घुस जाता है एंड फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे नंबर 14 का मेन बॉडी पड़ा हुआ है। एंड हाँ वहीं पे आशिरो मीना भी है। तो नंबर 9 ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, ज्यादा हाई हेलो ना करते हुए मीना के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। और ये देखने के बाद काफका, होशिना और नारुमी उसी लोकेशन की तरफ रश कर देते हैं। तभी नंबर 9 बोलता है तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते बे। एंड फिर वो ऑल ओवर द सिटी मल्टीपल मेगा काइजूस को स्प्रेड कर देता है। और फिर अपन देखते हैं चारों तरफ सिर्फ तबाही हो रहा है। आगे अपन देखते हैं उनमें से एक मेगा काइजू डिफेंस फोर्स के बिल्डिंग में ताक झाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी काफका आके उसको पेल देता है। नंबर 9 बोलता है काफका तू जहाँ पे है वहीं पे रह, अगर तू इधर आया देन बाकी डिफेंस फोर्स के मेंबर्स की तो लग जाएगी यार। एंड फिर अपन देखते हैं सडनली नंबर 9 के ऊपर एक शॉट फायर होता है जो कि मीना ने किया था। आगे मीना बोलती है तू रुक साले, तेरे को तो मैं ही स्मैश करूंगी। क्यों नहीं? नंबर 9 बोलता है तूने मेरे प्रीवियस अटैक को डॉज किया था, बहुत बढ़िया, अभी से डॉज करके दिखा। आगे मीना उस अटैक को डॉज करके नंबर 9 के ऊपर अटैक करते हैं, जिसको नंबर 9 डॉज नहीं करता बल्कि ब्लॉक कर देता है। एंड फिर वो एक कूल पोज देके बोलता है तू लॉन्ग रेंज में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट रेंज में तू क्या करेगा? एंड फिर वो एकदम मीना के पीछे आ जाता है। मीना उसके ऊपर अटैक करती है, बट वो डॉज करके पैथेटिक बोल के मीना को गुद्दी से पकड़ लेता है और बोलता है टुडे आई विल कॉन्कर टोक्यो एंड द रेस्ट ऑफ द जापान सून। वो और भी बोलता है आज मैं मीना को एब्जॉर्ब करके उन मेगा काइजूस के अंदर मीना को फ्यूज कर दूंगा, जिससे उनके पास भी मीना जैसे शूटिंग एबिलिटीज आ जाएगी और डिफेंस फोर्स के मेंबर्स आशिरो मीना के बगैर तुम लोग स्टॉपेबल और मैं अनस्टॉपेबल। देखो काफका मीना को बचाने जाना चाहता तो है, मगर नॉर्मल डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को वो मेगा काइजूस मार रहे हैं। इवन तो वो लोग बोलते हैं कि अपन लोगों को छोड़ मीना को जाके बचा, अपन जैसे 100 और आ जाएंगे, लेकिन एक बार नंबर 9 ने अगर मीना को एब्जॉर्ब कर लिया देन इट्स ऑल ओवर। लेकिन फिर भी काफका वहां से जाता नहीं, वो डिसाइड नहीं कर पाता उसको करना क्या है। आगे अपन देखते हैं नंबर 9 ने ऑलमोस्ट मीना को एब्जॉर्ब कर ही लिया है एंड इस मोमेंट में काफका डिसाइड नहीं कर पाता उसको करना क्या चाहिए। उसे मीना के पास जाके मीना को बचाना चाहिए या फिर यहाँ पे रह के नॉर्मल डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को बचाना चाहिए, क्योंकि वो मीना को बचाने के लिए इन डिफेंस फोर्स के
मेंबर्स को अबंडन नहीं कर सकता। वेल काफका ये सोच ही रहा था, तभी अपन देखते हैं एक के बाद एक मेगा काइजूस फ्रीज हो जाते हैं और फाइनली एंट्री होती है रेनो इचिकावा की। इचिकावा बोलता है काफका टेंशन मत ले, इन चादर मोदों को मैं देख लूंगा, तू जाके मीना को बचा। आगे अपन देखते हैं मेगा काइजू इचिकावा के पीछे से आके उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको इचिकावा बहुत ही एफर्टलेसली रोक देता है। करंटली इचिकावा काइजू वेपन नंबर 6 की पावर्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर पा रहा है, जो कि वो सीजन 2 के अंदर अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था। आगे अपन देखते हैं उन मेगा काइजूस की माँ बहन एक करने सिर्फ इचिकावा ही नहीं, फुराहाशी और किकोरू भी आ चुके हैं और साथ ही 3rd यूनिट के मेंबर्स भी आ चुके हैं। इचिकावा काफका को एक और बार बोलता है तू जा कैप्टन मीना को बचा, इस जगह को मैं लीड करूंगा, लेकिन फिर भी काफका जाने से हेजिटेट करता है। तो इचिकावा बोलता है अबे जाना यहाँ से। इचिकावा से गाली खाने के बाद काफका को समझ आता है कि वो अकेला तो जीत नहीं सकता, उसे अपने फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उन पर डिपेंड होना पड़ेगा। आगे इचिकावा उन काइजूस को पेलने लगता है, बट एक काइजू इचिकावा को ऊपर से अटैक करता है, जिसका हिट इचिकावा को लगता है और सभी सोचते हैं इचिकावा खत्म है। लेकिन काफका बोलता है आई एम गोइंग, आई विल लीव द रेस्ट टू यू। फिर अपन देखते हैं मेगा काइजू एकदम से फ्रीज हो जाता है और इचिकावा बोलता है गॉट इट। फिर फुराहाशी और यूनिट 3 के मेंबर्स एक आध मेगा काइजू को पेल देते हैं। फिर सीन स्विच होता है नारुमी के ऊपर। अपन देखते हैं नारुमी ने फिगर आउट कर लिया इन मेगा काइजूस के पास खुद का व्हील नहीं है, ये बस किलिंग मशीन्स हैं और इन किलिंग मशीन्स को कंट्रोल कर रहा है काइजू नंबर 9। तो नारुमी का प्लान है डिफेंस फोर्स के मेंबर्स इन मेगा काइजूस को होल्ड करके रखेंगे और नारुमी जाके नंबर 9 को पेल देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ देन फॉर श्योर आज टोक्यो खत्म है। आगे अपन लिटिल आशिरो मीना को देखते हैं, वो कुछ अलग ही जगह पे थी और उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कुछ इम्पोर्टेंट भूल रही है, मतलब वो धीरे धीरे अपने मेमोरीज खो रही थी। आगे लिटिल मीना नोटिस करते उसके चारों तरफ सिर्फ डिफेंस फोर्स के मेंबर्स के कॉर्प्सेस हैं और ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे से उसका नेम लेके पुकारता है किड काफका। किड काफका बोलता है देख तू घबरा मत, तू मेरे साथ उस तरफ चल, देख उस तरफ मीको भी है। लिटिल मीना बोलते मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ रियली इंपॉर्टेंट भूल रही हूँ। तो किड काफका बोलता है इट्स ओके, अगर तू सब कुछ भूल गई देन बेटर फील करेगी, तो सब कुछ भूलना ही बेटर है, तू सब कुछ छोड़ दे और मेरे साथ आ। आगे मीना जाने के लिए मान जाती है, तभी पीछे से मीना का पेट जिसका नाम है बाक्को वो आके मीना को रोक लेता है। फिर अपन देखते हैं किड काफका असल में काइजू नंबर 9 है। नंबर 9 बोलते हैं साला एक और इंटरफेरेंस, एक लॉयल पेट आया है अपने मालिक को वापस ले जाने। फिर अपन देखते हैं बाक्को नंबर 9 के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले नंबर 9 ही बाक्को के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे बाक्को का एक पैर उड़ जाता है, जिसको बाक्को काइंडा रीजनरेट तो कर लेता है। एंड फिर अगेन नंबर 9 के ऊपर अटैक करता है, जिससे नंबर 9 को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर नंबर 9 बाक्को के ऊपर अटैक करता है, जिससे बाक्को को अच्छा खासा डैमेज होता है। आगे मीना को याद आता है ये कॉर्प्सेस डिफेंस फोर्स मेंबर्स के हैं, और ये सब याद आने के बाद मीना बोलती है आई हेट इट। देन ये साला बोलता है मैंने बोला था ना सब कुछ भूल जाना ही बेटर है। मीना बोलते है शट द फक अप, मैं ये सब कभी भूल ही नहीं सकती और ये सब याद रखते हुए मैं तेरे से फाइट करूंगी। मैं आशिरो मीना जापानीज डिफेंस फोर्स 3rd यूनिट की कमांडर हूँ। ये बोलने के बाद अपन देखते सडनली मीना के हाथ में एक गन आ जाता है और मीना नंबर 9 को हेडशॉट मार देती है। देन नंबर 9 बोलता है ईसाओ भी तेरे जैसा ही था, टिल द एंड वो फाइट करता रहा, उसने गिव अप नहीं किया, लेकिन करंटली मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही तू ना ही ईसाओ, इवन मैं खुद भी अपने आप को रोक नहीं सकता। एंड इसके इमीडिएट बाद अपन देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर मीना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आगे नंबर 9 बोलता है इस जगह से कभी भी कोई भी बच के निकला ही नहीं, तो तू कैसे निकल जाएगी, मैं तेरे को यही सजेस्ट करूंगा फालतू में रेजिस्ट मत कर और मेरे को ज्वाइन कर ले। आगे अपन देखते हैं मीना के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर मिलके एक साथ अटैक करते हैं। एक मॉन्स्टर मीना को ऑलमोस्ट डिवोर करना वाला ही था, तभी अपन देखते हैं मीना अपने पास्ट मेमोरीज को याद करती है। वो बोल रही थी मैंने एक प्रॉमिस किया था, मैंने काफका को बोला था कि मैं उसके लिए वेट करूंगी, लेकिन मैंने अपने बॉडी से कंट्रोल खो दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं फेड अवे हो रही हूँ। काफका जब मैं तेरे साइड में थी मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं इनविंसिबल हूँ, तेरे साथ मिलके मैं हर एक काइजू को पेल सकती हूँ, मैं कभी हार ही नहीं सकती, लेकिन जब मैंने अकेले ट्राई किया मैं फेल हो गई। आई एम ए सॉरी एक्सक्यूज ऑफ ए वाइस कमांडर काफका, आई एम सो स्केयर्ड, आई डोंट वांट टू बी अलोन काफका। एंड इसके जस्ट बाद अपन देखते हैं मीना किड काफका को देखती है। किड काफका बोलता है इट्स ओके मीना, मैं तेरे साथ ही हूँ। एंड इसके बाद अपन फिर से रियल टाइम में वापस आते हैं। अपन देखते हैं नंबर 9 का एक हाथ कट चुका है और इसके पीछे का रीजन है काफका। अपन देखते हैं काफका एकदम से आके काइजू नंबर 9 का हाथ काट के मीना को रेस्क्यू कर लेता है और इसी के साथ काफका मीना को बचा लेता है। नंबर 9 उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। अब ये जो पूरा थिंग है ना वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जिसको पूरा टोक्यो देख रहा है और मे भी पूरा जापान ही देख रहा है, साथ ही डिफेंस फोर्स के मेंबर्स तो देख ही रहे हैं। तो डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को ये पता लग जाता है कि काफका ने मीना को बचा लिया। आगे नंबर 9 सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, वो उन मेगा काइजूस को पार करके आ ही नहीं सकता, तो क्या ये काइजू वेपन नंबर 6 का कमाल है। मुझे लगा नहीं था डिफेंस फोर्स के अंदर कोई ऐसा मेंबर है जो उस पावर को यूज कर पाएगा। आगे होशिना काफका को बोलते नारुमी ने जो भी बोला वो तूने सुना ना, जब तक हमारे
पास रीइंफोर्समेंट है तब तक हम मेगा काइजूस को होल्ड कर पाएंगे, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो नंबर 9 को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर। फिर अपन देखते हैं काफका हो जाता है सीरियस। काफका बोलता है कुछ भी हो जाए मैं इस फाइट को जीत के रहूंगा। फिर वो नंबर 9 के ऊपर अटैक करता है, जिसका हिट लेने के बाद नंबर 9 समझ जाता है कि पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है काफका। फिर अपन देखते हैं काफका यूज करता है ट्रूप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके इवन शॉक वेव से ही बिल्डिंग्स गिर रहे थे। तो तुम समझ ही सकते हो वो दोनों अभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। काफका के अटैक से नंबर 9 के ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज तो हो रहा था, लेकिन नंबर 9 काफका के फाइटिंग स्टाइल को काफी कम टाइम में अडेप्ट कर लेता है। एंड फिर अपन देखते हैं नंबर 9 सेम फाइटिंग स्टाइल को यूज करते हुए काफका के ऊपर एक काउंटर अटैक करता है। नंबर 9 बोलते हैं अपन ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टाइल इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर इसाओ से सीखा है, और ये बोलते ही वो काफका के ऊपर अटैक कर देता है। एंड फिर आगे अपन एक छोटा सा मेमोरी देखते हैं, जहाँ पे होशिना काफका को होशिना स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में सिखा रहा था। होशिना बोलता है ये फाइटिंग स्टाइल होशिना के फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हो रहा है। आगे होशिना इस टेक्निक को काफका को एक्सप्लेन करता है कि कैसे इस टेक्निक को यूज करके वो इसाओ शिनोमिया को सरपास कर पाएगा। आगे काफका फिर से नंबर 9 के ऊपर अटैक करता है, जिसको देख के नंबर 9 बोलता है मैंने तेरे को पहले ही बोला ना, मैं इस अटैक को जानता हूँ। लेकिन हाउएवर अपन देखते हैं काफका का अटैक नंबर 9 के ऊपर कनेक्ट होता है, जिससे नंबर 9 की हो जाती है हालत खराब। और ये देख के डिफेंस फोर्स के मेंबर्स के साथ पूरी टोक्यो शॉक। आगे अपन देखते हैं काफका के इस अटैक से नंबर 9 का कोर दिखने लगता है, और ये देख के काफका कोर के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी एकदम से नंबर 9 उठ के काफका के ऊपर अटैक कर देता है। काफका उस अटैक से बच के नंबर 9 के ऊपर एक और बार अटैक करने की सोचता है, बट नंबर 9 पीछे से काफका को एक हेडशॉट देता है, एंड फिर वो काफका के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है। काफका वहां से किसी तरह निकलता है, लेकिन नंबर 9 फिर से काफका के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिससे काफका के ऊपर अच्छा खासा डैमेज होता है। आगे नंबर 9 मन में सोचता है कि ह्यूमंस के बारे में उसको कितना कुछ जानना है, एंड फिर वो बोलता है नॉलेज गेन करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। एंड मैंने मॉन्स्टर से भरा हुआ एक वर्ल्ड बनाने का सपना देखा था, जो कि आज फाइनली सच होने जा रहा है। आगे काफका बोलता है शट द फक अप, तू जैसा चाहेगा मैं थोड़ी वैसा होने दूंगा। एंड फिर नंबर 9 बोलता है काफका तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और थैंक यू मुझे ये दिखाने के लिए कि तूने कितना ज्यादा ग्रो किया है, लेकिन अब मेरी बारी है। फिर अपन देखते हैं नंबर 9 के बॉडी से एक और हेड ग्रो करता है, जो कि काइजू नंबर 2 का था, और ये देख के सबकी फटके 4 हो जाती है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि नंबर 9 वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से वो नंबर 2 की पावर्स को यूज करेगा, मतलब सीन बहुत गंदा होने वाला है, जिस सीन को अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये फाइट लंबा चलने वाला है। इस फाइट को अगर एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया देन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और तुम लोग लंबी वीडियो देखोगे नहीं तो बनाने का कोई फायदा नहीं बनता। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ, जैसे नंबर 9 का एक पावर अप हुआ वैसे क्या काफका का भी एक पावर अप देखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि आज मैं लो क्यों साउंड कर रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। आई गॉट ए कॉपीराइट स्ट्राइक। देखो तुम लोगों को पता है, अगर मैं कोई इंटेंस फाइट सीन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ देन अगर उसका कोई फैन एनिमेशन होता है वो मैं बैकग्राउंड में प्ले कर देता हूँ। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क के मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनमें से एक में कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। करीबन कुछ 10 सेकंड का एक फैन एनिमेशन मैंने प्ले किया था बैकग्राउंड में, उसी में स्ट्राइक आया है। बाकी जिन्होंने स्ट्राइक मारा है उनको तो मैंने मेल कर दिया कि भाई प्लीज स्ट्राइक हटा ले, गरीब की दुआ लगेगी तेरे को। अब अगर वो स्ट्राइक हटा देता है देन बढ़िया, और अगर नहीं हटाता फिर भी क्या ही कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरी फटी पड़ी है अभी, क्योंकि तुम्हें पता है एनिमे जॉनरा में यही होता है, कब कौन किधर से स्ट्राइक मार देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। और अगर 3 महीने के अंदर मेरे को और 2 स्ट्राइक पड़ गए देन तो मेरा सीन खत्म है भाई। और बाकी एनटीसी भाई हेल्प। तो चलो और ज्यादा मैं तुम लोगों को नहीं पकाता हूँ, आज के वीडियो को यही पे खत्म करते हैं। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।